आप भी होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं वह इनिशियली आपने सोचा क्यों ना मार्केट से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली जाए फाइनल डिसीजन लेने से पहले। सो आपने अपने फ्रेंड सर्कल में या कई जगह से फीडबैक लिया, जहां आपको नॉर्मली यह सुनने को मिला कि बैंक्स इनिशियली केवल इंटरेस्ट ही लेते हैं, प्रिंसिपल तो लेते ही नहीं है या ना के बराबर ही जाता है। मीन्स आपको 5 साल हो गए लोन पे करते हुए या 7 साल हो गए लोन पे करते हुए, बट पता चला आपका प्रिंसिपल तो वहीं का वहीं खड़ा है, प्रिंसिपल तो कुछ कटा ही नहीं। आपने जो भी बैंक को ईएमआई दी वह केवल इंटरेस्ट में ही चली गई। या कई बार यह भी सुनने को मिलता है कि प्राइवेट बैंक्स केवल इंटरेस्ट ही लेते हैं, प्रिंसिपल तो काटते ही नहीं है। इससे बेटर तो आपको सरकारी बैंक से लोन लेना चाहिए, वो कम से कम प्रिंसिपल तो लेते हैं, बट रियलिटी कुछ और ही है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे एक्चुअल रियलिटी क्या है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सो दैट आप भी यह अंडरस्टैंड कर पाए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, वह बैंक की ईएमआई किस तरीके से काम करती है, या एक्चुअल में आप बैंक को टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में आप बैंक को टुवर्ड्स इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कितना अमाउंट पे करते हैं जब भी आप कोई होम लोन ले रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ईएमआई मींस इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मींस शुरू से लेके लास्ट तक आपके लोन की जो भी ड्यूरेशन है, आप बैंक को ईएमआई का सेम मींस ईएमआई इंस्टॉलमेंट का सेम अमाउंट पे करने वाले हैं। तो सपोज आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया जिसका इंटरेस्ट रेट है 9%। अब 9% के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट मंथ में जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी फिगर कितनी होगी, 750 रुपीज। तो आप लोन चाहे 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल, फर्स्ट मंथ आपको 750 रुपीज का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होने वाला। एक्चुअल जो गेम है वो शुरू होती है सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। वो भी किस चीज पे डिपेंड करेगी, आपकी ईएमआई पे। So, आप ये डिसाइड करते हैं कि आप हर महीने बैंक को 1000 रुपए की ईएमआई पे करेंगे तो आपका प्रिंसिपल कितना जाएगा, 250। यदि आप यह डिसाइड करते हैं कि आप 1200 रुपए पर मंथ की ईएमआई पे करेंगे तो आपका प्रिंसिपल कितना जाएगा, 450 रुपए। यदि आप 1500 पर मंथ की ईएमआई पे कर रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल कितना जाएगा, 750 रुपए। यदि आप बैंक को 1800 पर मंथ की ईएमआई पे कर रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल कितना जाएगा, 1050। यदि आप 2000 पर मंथ की ईएमआई पे कर रहे हैं तो प्रिंसिपल कितना जाएगा, 1250। यदि आप 2500 की ईएमआई पे कर रहे हैं तो 1750 व 3000 रुपए पर मंथ की यदि आप ईएमआई पे कर रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल कितना जाएगा, 2250 रुपए। तो आपने यहां देखा कि ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में आपके प्रिंसिपल का अमाउंट कम है। जैसे ही आपने अपनी ईएमआई इंक्रीज करनी शुरू की तो आपके प्रिंसिपल का अमाउंट भी उसी रेशो में बढ़ना शुरू हो गया। अब आपकी ईएमआई के अकॉर्डिंग आपकी जो टर्म है, ड्यूरेशन है, वो डिसाइड होगी। यदि आप 1000 रुपए की ईएमआई पे करते हैं तो आपको 185.53 मंथ्स के अंदर अपने लोन को खत्म करना पड़ता। 1200 के लिए 131.27, 1500 के लिए 92.77, 1800 के लिए 72.14, 2000 रुपए के लिए 62.9, 2500 के लिए 47.73 एंड 3000 के लिए 38.5। सो अब आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि आपने जैसे ही अपने लोन की ड्यूरेशन कम करनी शुरू कर दी, मींस जैसे ही आपकी लोन की ड्यूरेशन कम होगी तो क्या होगा, आपकी ईएमआई का अमाउंट बढ़ेगा। यदि अब आपकी ईएमआई का अमाउंट बढ़ेगा तो आपके प्रिंसिपल पोर्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यह कहना गलत होगा कि बैंक्स इनिशियली सिर्फ आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। रियलिटी यह है कि आप बैंक को जो भी अमाउंट टुवर्ड्स ईएमआई पे कर रहे हैं, बैंक उसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन काट के बाकी का अमाउंट
प्रिंसिपल में एडजस्ट कर देते हैं। यदि ईएमआई का आपकी अमाउंट ही कम होगा तो प्रिंसिपल तो ऑटोमेटिकली कम ही होगा ना। अब इसका कोरिलेशन किससे है? आपके लोन की ड्यूरेशन से। तो आपके लोन की ड्यूरेशन जितनी लंबी होगी, यहां आपने देखा आपके लोन की ड्यूरेशन क्या थी 185.53 मंथ्स, और यहां आपने देखा आपके लोन की ड्यूरेशन कितनी है 38.5 मंथ्स। तो आपके लोन की ड्यूरेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है आपकी ईएमआई का अमाउंट कम हो रहा है। यदि ईएमआई का अमाउंट कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके प्रिंसिपल का अमाउंट भी कम हो रहा है। अब इसे दूसरे वे में एक्चुअल कैलकुलेशन के साथ भी एक बार समझ लेते हैं। यदि हम बात करें तो एज ऑन डेट, अब इसे दूसरी कैलकुलेशन के साथ सेम 1 लाख रुपए का हम अमाउंट लेते हैं राउंड फिगर के लिए, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। आज बैंक 7.40 से लेके 8% के बीच में इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपको 7.5% पर लोन मिला। यदि आप 1 साल का लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई बनेगी 8616, 2 साल के लिए 4500, 3 साल के लिए 3111, 4 साल के लिए 2418, 5 के लिए 2004। अब आपने यहां देखा कि हर ड्यूरेशन में फर्स्ट मंथ में आपका इंटरेस्ट कितना है 625 रुपीज। सो जैसे ही आपके लोन की ड्यूरेशन 10 साल हुई, आपकी ईएमआई कितनी होगी 1187। यदि आपकी लोन की ड्यूरेशन 15 साल है तो ईएमआई कितनी जाएगी 927। यदि ये ड्यूरेशन 20 ईयर्स है तो ईएमआई कितनी जाएगी 806। यदि ये ड्यूरेशन 25 ईयर्स है तो ईएमआई कितनी जाएगी 739। यदि ये ड्यूरेशन 30 ईयर्स है तो आप पर मंथ कितना अमाउंट पे करेंगे टुवर्ड्स ईएमआई? केवल 699 रुपीज। अब आपने देखा कि 30 ईयर्स के लिए यदि आपने लोन अवेल किया तो प्रिंसिपल पर मंथ आप कितना पे कर रहे हैं? सिर्फ 74 रुपीज। एंड यदि यह ड्यूरेशन आपकी 5 साल की थी तो आप कितना अमाउंट पे कर रहे थे 1379 टुवर्ड्स प्रिंसिपल। अब 30 इयर्स की सिचुएशन में क्या होगा? यदि आपने 5 साल तक ईएमआई पे कर दी, 5 साल ईएमआई पे करने के बाद भी एक्चुअल में आपने प्रिंसिपल कितना पे किया? अप्रोक्सीमेटली यदि हम लेके चलेंगे फिगर बनेगी 4440। अप्रोक्सीमेटली फिगर मतलब 4500 या 5000 रुपए की रेंज में आनी चाहिए। बिकॉज फर्स्ट मंथ यदि आपका प्रिंसिपल 74 था तो नेक्स्ट मंथ वो 75 ही होगा, वो 80, 100 या 150 नहीं हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहां नहीं है कि बैंक आपसे या प्राइवेट बैंक आपसे इनिशियली केवल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, प्रिंसिपल तो ले नहीं रहे। एक्चुअल कैलकुलेशन ये है कि आपके लोन की ड्यूरेशन जितनी बढ़ती जाएगी आपके प्रिंसिपल का पोर्शन उसी रेशो में कम होता रहेगा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो आइडियली आपके लोन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए 15 ईयर्स। अब यहां आपने देखा 15 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 1/3 अमाउंट आपका कितना कहां जा रहा है टुवर्ड्स प्रिंसिपल एंड 2/3 अमाउंट आप किस में पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट में। अब यदि आप 15 से 20 साल में जाएंगे तो उसमें आपकी रेशो चेंज हो जाएगी। मींस 15 साल और 20 साल की ईएमआई के अंदर जो वेरिएशन है अप्रोक्सीमेटली 120 रुपए का है। एंड यदि आप 20 से 30 साल में जाएंगे तो दोनों की ईएमआई के अंदर जो वेरिएशन है वो कितने का है 107 रुपए का। मींस यदि आप 107 रुपए पर मंथ एडिशनल पे कर रहे हैं तो आपके 10 साल की टर्म कम हो जाएगी। मींस आपको 10 साल तक ईएमआई कम पे करनी है। बट इनिशियली यदि आपको ज्यादा अमाउंट लेने के लिए ड्यूरेशन 30 इयर्स चूज करनी पड़ जाए तो उस केस में क्या करें? इनिशियली तो आप 30 इयर्स की टर्म चूज कर लीजिए, बट लेटर ऑन 1 साल या 2 साल के बाद आप जब कंफर्टेबल है ज्यादा ईएमआई पे करने के लिए तो आप अपने लोन की ईएमआई को इंक्रीज करवा लीजिए, सो दैट ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट का पोर्शन कम हो जाएगा व प्रिंसिपल का पोर्शन बढ़ जाएगा। सो ये कहना गलत होगा। आपने देखा कि इनिशियली बैंक्स आपसे केवल इंटरेस्ट ही चार्ज करते हैं, प्रिंसिपल तो जाता ही नहीं है। एक्चुअल में ये गलती बैंक्स की नहीं है, ये चीजें सारी डिपेंड करती हैं आप कितना अमाउंट टुवर्ड्स ईएमआई पे कर रहे हैं।
उसी के बेसिस पर आपके इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का पोर्शन डिसाइड होता है। बिकॉज बैंक आपसे एवरी मंथ सेम ईएमआई ही चार्ज करता है, बट उसके अंदर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल की फिगर हर महीने चेंज होती रहती है एज पर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। बिकॉज नेक्स्ट मंथ बैंक आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो किस पे करेगा, जो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सो दैट इससे उनको भी क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअल में ईएमआई किस तरीके से काम करती है। वह यह मिथ गलत है कि बैंक्स इनिशियली केवल इंटरेस्ट ही चार्ज करते हैं, प्रिंसिपल तो लेते ही नहीं है। बिकॉज ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, आपकी ईएमआई अमाउंट के ऊपर। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट आपको इस तरह के रेगुलर वीडियोस मिलते रहें।